आप लोग सीसीटीवी में देख सकते हो कि ये व्यक्ति जो आ रहा है ये हत्या के इरादे से आ रहा है और वह घर में बढ़कर एक व्यक्ति पर 3 गोलियां दाग देता है। जैसे ही उसकी बीवी इस चीज़ को देखती है वह बाहर की तरफ निकलती है और गेट लगा देती है और शोर मचाना शुरू कर देती है, जिससे आसपास के लोग आ जाते हैं और वह दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलता है क्रिमिनल उसको वह पकड़ते हैं और उसको काफ़ी मारते हैं। मारने के बाद पुलिस के हवाले उसको कर देते हैं। जैसे ही पुलिस आती है वह उस व्यक्ति को वहाँ से ले जाते हैं। दोस्तों ये कहानी देखने में तो एक बहुत सिंपल सी लग रही है कि एक व्यक्ति जो है वह आकर हत्या कर देता है, लेकिन ये कहानी इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है कि इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान और धूम्रपान नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर मामला क्या है। इस मर्डर को अंजाम देने के लिए 2 प्लान तैयार किए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। इस साजिश की शुरुआत प्लान ए से होती है। 5 अक्टूबर 2021 की बात है। शाम का वक्त था। हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले विनोद बराड़ा अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती तो देखिए घर के पास ही बैठे बैठे उनके साथ एक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा क्योंकि उसके दोनों टांगों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। इस बीच पुलिस ने जो है ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया था जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के भटिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक था। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद के घर पहुंचा। उसने विनोद से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश की। दीपक ने विनोद को बहुत समझाया, लेकिन विनोद ने दीपक की एक नहीं सुनी और उसने जो है केस वापस लेने का फैसला बिल्कुल भी नहीं माना। इस चीज को लेकर विनोद से काफी खफा हो गए थे दीपक ने बस ये ठान लिया था कि मैं अब इसको रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन विनोद को ये नहीं पता था कि उनका ये इनकार उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बन सकता है। उसके समझौते से इनकार करने के ठीक 56 दिन बाद यानी कि 15 सितंबर को एक भयानक वारदात हुई। आरोपी ट्रक ड्राइवर अचानक फिर से उसके घर आ धमका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता दीपक ने घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल था। घर में घुस आए इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे। दरवाजा बंद था इसलिए वो फौरन कोई मदद ना ला सकी और ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। इस हमले से विनोद की मौके पर ही जान चली गई। ये वारदात सबकी आंखों के सामने हुआ था। कातिल के पास भागने का रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस ने दीपक को दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। उस पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए। एक्सीडेंट कर जाने की कोशिश से केस यानी कि आईपीसी धारा 307 का मुकदमा चला, जबकि इस बार किए गए कत्ल का केस यानी कि आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। यह मामला बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। इसमें कोई भी रहस्य जैसी बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद उसने अपना जुर्म भी जो है कबूल कर लिया था। उसका कहना था कि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उससे समझौता करने से इनकार कर दिया था, इसके लिए उसने इस हत्या को अंजाम दिया। उसने विनोद को काफ़ी समझाया लेकिन वह नहीं माना और मैंने लास्ट में आकर इसको जो है मार दिया। तो दोस्तों सबको यही लग रहा था कि बहुत सिंपल सी बात थी कि इस चीज़ को लेकर इन दोनों की कहासुनी हुई, जिस वजह से जो है विनोद की हत्या हो गई। दोस्तों धीरे धीरे काफ़ी समय निकल गया, लेकिन इतने दिनों के बाद यानी कि अब से कुछ महज महीनों पहले पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा कि केस का गुनहगार अकेला वो ड्राइवर दीपक ही नहीं, बल्कि उसके केस की साजिश में विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी घर वाले भी शामिल है, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। पुलिस ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी। CIA 3 की टीम ने आरोपी दीपक के बारे में जानकारी जुटाने के साथ साथ उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। इसमें पता चला कि भटिंडा का रहने वाला दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले सुमित नाम के शख्स से लगातार बातें करता है। अब सुमित भी पुलिस की रडार में आ चुका था। पुलिस ने बड़ी खामोशी से उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। इस कोशिश में पुलिस को ऐसी बात पता चलेगी जिससे उनका दिमाग
घूम गया। सुमित नाम के इस शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से काफी बातचीत होती थी। सुमित और निधि के बीच लंबी बातचीत हुआ करती थी। पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया। उसने कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल की। सुमित ने पुलिस के सामने ये खुलासा किया, जिम्मेवार है वह कोई और नहीं, विनोद की पत्नी निधि है। लेकिन निधि ने अपने ही पति विनोद का कत्ल क्यों कराया, वो भी तब जब पति पत्नी में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। ये सवाल भी था, आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते थे। सवाल यह भी था कि आखिर कैसे कत्ल के पीछे सुमित और निधि शामिल थे। तो फिर ट्रक ड्राइवर ने अकेले विनोद का कत्ल करने का दोष अपने सर क्यों लिया। तो इस सवाल के पीछे साजिश का प्लान बी था। 2.5 साल बाद ही सही, कत्ल का ओपन एंड शट केस अब एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका था। कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद विनोद की बीवी थी। लेकिन सवाल यह था कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स का कत्ल खुद उसी की बीवी ने क्यों करवा दिया। कैसे वो अब तक शक के दायरे में नहीं आई और वह कैसे बची रही। दरअसल निधि 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनर के लिए जाया करती थी। उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहीं सुमित और निधि में दोस्ती हुई और फिर उनकी दोनों की नजदीकियां आ गई। अब जाहिर है कि निधि शादीशुदा थी, तो जब उसके पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला तो उसने उसका काफी विरोध किया और दोनों में काफी अनबन हुई। इस चीज को लेकर निधि और विनोद में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। विनोद निधि से सुमित को लेकर कई बार कहासुनी हुई। बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए नए बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। तय ये हुआ कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा और कहीं ये साजिश नाकाम हो गई तो फिर प्लान बी काम करेगा। प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी और फिर उनके इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को ट्रक से कुचल कर मारने की कोशिश की और जब वह इस काम में नाकाम रहा तो कुछ दिनों के बाद उसने समझौते के बहाने विनोद पर धावा बोला और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली। यानी प्लान बी कामयाब हो गया और विनोद की हत्या हो गई। निधि ने अपने उसी पति विनोद के रुपये से उसकी सुपारी दी जिस पति का उसने कत्ल करवाया। यहाँ तक कि आगे भी जेल में रहने तक उसके और उसके परिवार की देखभाल करने का जिम्मेदार निधि और सुमित ने ही उठा लिया था। किसी को इसकी खबर ही नहीं थी। वो तो जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के एक भाई को अपनी भाभी की करतूत के बारे में खुफिया जानकारी मिली तो उसने चुपचाप इसके बारे में पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की और दोबारा इस केस की तफ्तीश करने की गुजारिश लगाई। तो ऐसे इस कहानी का असली सच सामने आया। दोस्तों अब एक बार और इस सीसीटीवी को देखिए। इस सीसीटीवी को अगर पुलिस पहले ही ध्यान से देख लेती तो शायद ये केस पहले ही खुल जाता। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यह मुजरिम जो है अंदर बढ़ता है तो पहले ये नमस्ते करता है निधि को और फिर ये इशारा भी करता है निधि की तरफ और ये आराम से अंदर जाता है और निधि फिर बाद में जाके कुंडी लगाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अच्छी नौटंकी करना शुरू कर देती है। पुलिस अगर चाहती थोड़ा सा गंभीर लेती तो हो सकता है मेरे से ही खुल सकता था, क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है इतना बड़ा क्राइम नहीं होता है कि उसकी वजह से कोई किसी की हत्या को अंजाम दे सकता है। लेकिन पुलिस ने फिर भी बहुत ही बहादुरी का और बहुत ही इनाम का काम किया है। हम सैल्यूट करेंगे ऐसी पुलिस को जिन्होंने इस केस को दोबारा ओपन किया और असली मुजरिमों को जो है सलाखों के पीछे पहुंचाया। आपका क्या मानना है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट्स के रूप में जरूर बताएं।